डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे टू पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो हम पिछले चैप्टर का रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। तो पिछले चैप्टर का रिवीजन करने के पहले हम एक बात और इम्पोर्टेंट करते हैं आपको कि जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे, आपने ध्यान दिया होगा, कोऑर्डिनेट हमने मान लीजिए एक एक्सिस हमने खींच दिया, एक्स एक्सिस सपोज, तो ये एक्सिस हुआ, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम इसको दूसरा भी एक्सिस से डिफाइन कर दे रहे हैं, वाई एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट हुआ, इसका सेंटर, इसको बोलते क्या थे, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु। तो हम दोनों लैंग्वेज में अपने इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंटरमीडिएट 11th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली इसका यूज कहाँ होता था। हमने डिस्कस किया था कि आपको ग्राफ पेपर में, भाई देखो कोई भी लाइन हम ड्रा कर रहे हैं तो क्या बोलते थे उसको, कि ग्राफ पेपर में जो है इसको प्लॉट करते थे। जैसे मान सपोज हमने इसके ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो फर्स्ट ये क्या है, कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये सब चीजें हम लोगों ने रिपीट कर रहे हैं आज, ठीक है। तो पिछले चैप्टर का अगर हम देखा जाए तो ये जो पिछले चैप्टर में पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसमें पॉजिटिव होता है, किसमें कौन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव निगेटिव। तो हमने आपको बताया था एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे हमको मान लीजिए एग्जांपल कोई स्पेस लोकेशन का नाम हम बता दिए। मान लीजिए सपोज आपका घर कहाँ है, कहाँ पे घर है, दुबग्गा। तो हम उस एरिया का अगर हम बात करें, उसको अगर सेंटर माने, तो वहां से आपका घर कितना दूर है। सपोज यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्पेस जो है, एरिया जो है स्पेस में सपोज, तो हम क्या बताएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष। तो हम किसी भी एक स्थान को हम बोले कि ये स्थान के पॉइंट पर हमको पहुंचना है, तो हम पहले जमीन पे चलेंगे, पहले उड़ के वहां पहुंच जाएंगे, पहले जमीन पे। इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पॉइंट को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चली गई दूरी को हम प्लॉट करेंगे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में सपोज मान लीजिए ये पॉइंट हमारा एक्स डिस्टेंस चला, ठीक है। अब हमको जाना है के पॉइंट पर। हॉरिजॉन्टल पर अगर ये बिंदु होता तो यहाँ पर हम इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है x, 0। कहने का मतलब क्या है, हम x एक्सिस का भी पॉइंट को डिनोट करेंगे और y एक्सिस के भी पॉइंट को डिनोट करेंगे, समझ रहे बात। तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस चली गई दूरी को एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम x y एक्सिस पर हमने सपोज मान लीजिए y डिस्टेंस, y हाइट तक ये डिस्टेंस है यहाँ चलने के बाद। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले हम x वाले दूरी को लिखेंगे, देन y। अब यही पॉइंट सिमिलरली अगर यहाँ पर होता, सपोज मान लीजिए यही के डैश पॉइंट है, सपोज मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट से x, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये भी y हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये x क्या है, माइनस, और ये y क्या है, माइनस। कहने का मतलब ये है हमारे कि अगर आप इसमें जो पिछले क्लास में हालांकि ऑलरेडी ये सब चीजें समझा है, तो हम ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट न करते हुए सिंपली हम डायरेक्टली लिख देते हैं। अगर इस वाले कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कोई बिंदु आता है, x और y को डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, देन वी विल राइट दैट, देन बोथ पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव पॉइंट। इन सेकंड कोऑर्डिनेट सपोज मान लीजिए के डैश पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर x जो है
डैश माइनस में है तो हमको लिखना भी तो पहले एक्स एक्सिस। हमने बताया आपको कि कहीं किसी स्पेस में कहीं किसी पॉइंट को लेंगे तो सबसे पहले हम क्षैतिज पहले दूरी देखेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पर एक्चुअल में है। ठीक है, इवन एरोप्लेन आपका उड़ता है तो आपको उसको एल्टीट्यूड देखा जाता है। ठीक है, तो वो ये डायरेक्शन वहाँ पर सड़क तो बनी नहीं होती, तो क्या सड़क बनी होती है? नहीं ना। तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली इन्हीं सब पॉइंटों को देख एल्टीट्यूड नापा जाता है, किस पॉइंट पर क्षैतिज से कितनी दूरी पर है, कितने अक्षांश में है। एक्चुअली क्या होता है, गोला होता है, उसमें अक्षांश से हम डिसाइड करते हैं किस डायरेक्शन में घूमना है किस। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अब ये माइनस डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि इस सेंटर पॉइंट से राइट साइड में हमको जाना है। सपोज जैसे आप घर का स्थान बताया तो आपका अगर इस साइड पॉजिटिव ले रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट, हम एक इमेजिनरी पॉइंट है, इट विल डिसाइडेड बाय यू ओनली। आप इसको सेंटर पॉइंट मान लीजिए, अपने घर को सेंटर न मानकर किसी अदर पॉइंट को सेंटर मान लेंगे तो वहां से उसकी रेस्पेक्ट में दूरी आप मेजर करेंगे। ठीक है, तो वही सेम बात यहाँ पर है कि इस एक्सिस को कोई बिंदु अगर लेते हैं तो वो हम एक्स, यहाँ पर इस एक्सिस कितना है? एक्स क्या है? 0। एक्स पहले लिखेंगे 0। वाई कितना है? वाई भी सर ये वाई उसके बराबर है, वाई हाइट पर है ना। अब यहाँ पे हमने निर्देशांक कोऑर्डिनेट हमको जानना था, तो क्या होगा? ये माइनस होगा, दूसरा वाला भी प्लस होगा। सिमिलरली इसमें आ जाते दोनों देखो माइनस में है, तो इसको माइनस, पहला भी माइनस, दूसरा पहला दूसरा क्या है? फर्स्ट मीन्स एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी, वाई मीन्स वाई एक्सिस पर चली गई दूरी। कोई दिक्कत? अब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ग्राफ पेपर पर, तो ग्राफ पेपर हमने कल समझा था कि इसको डिवाइड किया गया होता है ऑलरेडी। सिमिलरली ये भी होता है ना। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, समझ में आई बात कि नहीं? अब ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली ग्राफ पेपर में आप देखो बराबर डिस्टेंस होता है, हम वहीं से सारे पॉइंट को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर में किसी भी पॉइंट को आप सेंटर मान लीजिए। अब हमने अभी यहाँ माना, अब हम इसको भी मान सकते हैं सेंटर पॉइंट, उसी के रेस्पेक्ट में सारी दूरी को हम मेजर करते हैं। तो कल हम लोगों ने 3 फार्मूले समझा था। पहला फार्मूला समझिए क्या था। सपोज मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट में जो चारों कोऑर्डिनेट है, इसमें कहीं पर भी बिंदु हो सकता है, पॉइंट हो सकते हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच में चली गई डिस्टेंस निकालना सीखे थे। पहला पॉइंट इधर लिख देते हैं, क्या क्या सीखा था? 2 पॉइंटों के बीच में दूरी को मेजर करना था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का क्या मतलब है? बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक, तो हिंदी मीडियम अगर आप पढ़ रहे हैं तो टोटली हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये भी बहुत गलत है। मैंने कल भी आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, टोटली हिंदी मीडियम ना पढ़कर हम उसको इंग्लिश वर्ड एटलीस्ट जानते रहें, अदरवाइज अदर बोर्ड वाले जो हैं आपके ऊपर हावी रहेंगे। अदर बोर्ड मतलब CBSE, इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा इंग्लिश छाटेंगे आपसे, तो आप उसको जानते रहेंगे तब तो उनसे फेस कर पाएंगे। जबकि यूपी बोर्ड का सिलेबस अदर बोर्ड से ज़्यादा है, समझ रहे हैं? ये बात जान लीजिए। तो हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हमने उसको डी से डिनोट किया था। सपोज मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, सपोज यहाँ पर ले लेते हैं, ये बिंदु x1 है और ये y1 है। दूसरा बिंदु हमने यहाँ पर लिया था, चलो कहीं पर भी ले लें, इसी में ले लेते हैं ये बिंदु, और एक बिंदु ये था, चलो मान लीजिए ये था K पॉइंट। ये K पॉइंट था, ये P पॉइंट था, इसका x2, y2। ठीक है, इन दोनों बीच की दूरी क्या होगा? हमने कल फार्मूले से बताया था और हम दूसरे तरीके भी बताए थे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटली जो है कि आप सोचिए कि हम केवल न्यूमेरिकल से डायरेक्टली सॉल्व कर लें, डायरेक्टली अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व करने लगे और इजी सॉल्व होता है। ठीक है,
अब बाकी हम दूसरे दोनों रूल बताएंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला जो आपको बताया था, क्या था बताया था, x2 minus x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। दोनों हम ऐड कर देते हैं, Yes. हमारा फार्मूला हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हम लोगों ने समझा था, स्लोप। स्लोप मतलब m। कोई दो लाइन हमने लेते थे, तो सपोज मान लीजिए एक लाइन भी लिए सेंटर से, ये लाइन भी जा रही है, इसका स्लोप हमने एक बीच में P बिंदु ले लिया। स्लोप जो है हमको निकालना हो किसी दी हुई लाइन का स्लोप, प्रवणता जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो m क्या, इसको m से डिनोट करते हैं। m क्या हो जाएगा, अगर 2 पॉइंट हमको नोन है, Yes. x2 माइनस x2 और x2 और y2, देन सेकंड y1 x1 y1, Yes. तो उसका क्या फार्मूला बताया था, सर m1 नो 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 नहीं सर x2 m1 नो, फॉर्म दो बिंदुओं की रेखा का समीकरण बताया था। अच्छा वो सर ये दो बिंदुओं के MX बीच, हाँ नहीं वो भी नहीं, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, सिंपल, ये सिंपल है, ठीक है। Yes, sir. तीसरा फार्मूला हमने बताया था, रिकॉल करा रहे हैं आपको, Yes, sir. ना कि ये हो चुका है, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट क्या बताया था आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको, जैसे ये मान लीजिए दिया है, ठीक है। Yes, sir. अब इन बिंदुओं का स्लोप दिया है, m हमको पता है, Yes, sir. m पता है, Yes, sir. और दो पॉइंट पता है, p पता है और k पता है। क्या पता है इसके बीच तो ये इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। Yes, sir. मतलब द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, Yes, sir. द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, उन दोनों का इक्वेशन निकालना है। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या है हमको पता है, y माइनस y1 इक्वल टू Yes, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। ये तीन इक्वेशन हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं, Yes, sir. लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री का, सारे एक दूसरे से लगभग इंटर रिलेटेड करते हैं, है ना। Yes, sir. कल भी मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आपको इंटर लेवल का आपको आना चाहिए। Yes, sir. अगर आपको इंटर लेवल का ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो क्या, सॉरी इंटर नहीं, हाई स्कूल लेवल का, Yes, तो आप उसका इसमें हेल्प पा लेंगे, कोऑर्डिनेट इजीली सॉल्व कर लेंगे। Yes. अब हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे पूछा जाता है, अभी आपके क्वेश्चन होगा कि 3 पॉइंट आपको बता दिए जाते हैं, yes, sir. और उसमें बोला जाता है कि प्रूव दैट द 3 पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब दो लाइन जो है एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, मतलब 90 डिग्री कोण सिद्ध करना है। Yes, sir. एक तो याद है ट्रायंगुलर का आ जाता है, कभी कभी आ जाता है समद्विबाहुमंड, Yes, sir. ऐसा होगा, आपने पढ़ा होगा Yes, sir. कि ऐसा बोला गया होगा, इसको रफ करने के लिए 1 मिनट।